नमस्कार मित्रों। मैंने कई बार जन्म कुंडली में ये देखा है कि बहुत लोगों की कुंडली में राजयोग तो बहुत अच्छे हैं, ना कोई ग्रहण लगा है, ना कोई पितृदोष है, ना शनि की साढ़े साती ना ढैया है, ना मार्केस की दशा है, सब कुछ ठीक है। इसके बावजूद भी जातक कहीं ना कहीं जूझ रहा है, उसको भाग्य के साथ नहीं मिल पा रहा है, वो ऊंचाई नहीं मिल पा रही है, या वो किसी उसने राज्य बदला है, देश बदला है, लेकिन वहाँ भी उसकी बरकत नहीं हो पा रही है। इसका कारण कई बार जो मैंने आजमाया, जो मैंने व्यक्तिगत अनुभव करा है, षडबल। षडबल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। षडबल 6 प्रकार का एक बल होता है। दिग्बल, दृग्बल, स्थान बल, राशि बल और वायु बल। इन 6 प्रकार के बल से ग्रहों का एक बनता है बल, यानी कि धर्म त्रिकोण, यानी कि लगन, नवम, पंचम। ये जीवन कारक वाले ग्रह हैं, यानी कि जीवन जो आपका ग्रह चलाते हैं। अब कई बार क्या देखने में क्या आता है, षडबल में जब ये ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं या उनको उतना बल नहीं मिल पाता उस ग्रहों के बल में, तो कई बार कुंडली देखने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन वो फल नहीं मिल पाता है। और कई बार जब कुंडली बहुत सामान्य सी होती है, कोई ऐसा खास राजयोग नहीं होता, लेकिन वो जातक बहुत सफल होता है। क्यों? क्योंकि जो लगन त्रिकोण यानी धर्म त्रिकोण, नवम भाव भाग्य का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, वो षडबल में बहुत ज़्यादा बलवान निकलता है। इस लोगों का जो जीवन का रास्ता है वो सहज हो जाता है, यानी कि उन सबको चीज़ें सहजता से मिल जाती हैं। और जिनका बलवान नहीं है षडबल में, वो धर्म त्रिकोण के ग्रह, तो यानी कि उनके लिए फिर वो मारक वाला ग्रह अगर बलवान हो गया तो उनके लिए संघर्षपूर्ण जीवन। ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन अथक प्रयास। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 50-55 वर्ष के बाद निकलने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाता, उसको वो चीज़ नहीं मिल पाती है। जैसे धनु लगन की कुंडली में सूर्य, मंगल, गुरु, ये सबसे बलवान ग्रह माने जाते हैं। षडबल में यही तीनों सबसे बलवान है, तो जातक बेहद सफल, अरबपति और एक उच्च पदासीन पर होता है। कोई ऐसी गाड़ी नहीं कि वो खरीद नहीं सकता। वृषभ लगन में शुक्र, बुध, शनि सबसे बलवान हो षडबल में, तो वो हर चीज़ खरीद सकता है, वो हर चीज़ दुनिया में चाहे वो सब कुछ कर सकता है, उसको चीज़ें बहुत सहजता से मिल जाएंगी। वही अगर उदाहरण के लिए धनु लगन में सूर्य, मंगल, गुरु अच्छी स्थिति में है, लेकिन षडबल में सबसे कमज़ोर यही है। और वहीं शुक्र, शनि जो कारक नहीं है, मार्केस है, ये दोनों सबसे बलवान निकल जाए, तो जातक धीरे धीरे मंद गति से, मंद गति से 40, 50, 60 के बाद वो जा करके एक स्थायित्व सफलता प्राप्त करता है। बस यही फ़र्क होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आपको ज़रूर समझ आया होगा कि क्यों नहीं राजयोग का हमको संपूर्ण फल मिल पाता है। तब तक के लिए जय बाबा की।